हस्त प्रसारण करके राधा रानी जा रहे हैं, थोड़ी जब पूजा करके फिर जाएंगे राधा कुंड। राधा कुंड में वहाँ जलकली करेंगे, हैं कृष्ण आएंगे, कृष्ण के साथ वहाँ जलकली जल विहार करेंगे, फिर चौरस खेलेंगे, फिर भोजन लीला, फिर विश्राम, फिर जाके वन भ्रमण, ये सब प्रवाहमान, इसको कहते हैं स्रोतवत लीला। माने एक नहीं है, चल रहे हैं राधा के साथ साथ, कि एक पद्धति है। मन तो निश्चल नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, इसीलिए इतना सुंदर एक प्रक्रिया हमारे सामने दिया है कि मन को तुम चलमान कर दो, तो मन जब चलता है चलने दो, लेकिन लीला के साथ, जगत जागतिक विषय वस्तु चिंतन नहीं, उसके साथ मन को मत चलाओ। ये चिंता को तुम स्रोतवत प्रवाहमान लीला जो है चिंतन है, इसके इस तरह से इसके साथ संयोग करके वो चिंता करते हो, यह है लीला चिंतन। लेकिन लीला चिंतन करने के लिए मन निश्चल होना चाहिए, एक नंबर। दो नंबर है समय बहुत चाहिए। गृहस्थी लोग साधारणतः इतना समय कहाँ जो सारा दिन के लीला चिंतन, अष्टजाम लीला चिंतन करेंगे, समय नहीं। तो उनका उनके लिए भजन क्या है, तो उसका समय वृथा चला जाएगा। ना ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए भी प्रक्रिया है ना। तो रदबद मन लगता नहीं है, पर लीला चिंतन जो है उसमें हमारे अनुप्रवेश है नहीं, वह उस तरह से हमारे अच्छी तरह से जानकारी भी है नहीं, किस तरह से हम लीला चिंतन करेंगे। तो इस स्थिति में रदबद चिंतन, रदबद चिंतन है स्थिर। जैसे निकुंज भवन, एक सुंदर निकुंज भवन, उस निकुंज भवन प्रकोष्ठ में राधा कृष्ण दोनों एक एक सुंदर रत्नमय सिंहासन में, रत्न वेदी में बैठी हुई हैं जुगल किशोर। हैं, राधा रानी के दक्षिण भाग में श्री कृष्ण विराजमान है, कृष्ण के बाएं भाग में राधा रानी विराजमान है। उनके स्वरूप चिंतन करो और तत्सहित सेवा चिंतन, वही कुंज भवन में बस राधा जुगल किशोर के सेवा चिंतन करो, जब भी समय मिले सेवा चिंतन करो। यह है रदवत। गृहस्थ के लिए जो उतना समय दे नहीं पाते, उनके लिए ये रदवत चिंतन ये प्रसिद्धि है। ये नहीं जो हमारी लीला चिंतन होता नहीं, हमारे भजन होता नहीं, और किसी का मान लो ये भी नहीं होता है, संभव नहीं होता है, मतलब उनके लिए भी व्यवस्था है। उठिते भूषिते खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। महाप्रभु कहते हैं जो कुछ नहीं होता है, तुम्हारे चिंतन में नहीं होता है, उतना समय भी तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए भी महाप्रभु अच्छी सुंदर पंथा प्रदान किए हैं। क्या ना, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे, मुख में पलक के लिए भी नाम छोड़ना नहीं, इसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बहुतों का विश्वास नहीं होता है, हम कष्ट जब लीला चिंतन ही करना चाहिए, उसी में सिद्धि है। वास्तव में ऐसा नहीं, नाम में सब है, नाम एक बीज स्वरूप, एक बीज है, उसमें सब कुछ है। एक जैसे बरगद के बीज है, उसके अंदर समस्त पेड़ है, समस्त वृक्ष का सब कुछ उसमें निहित है। मिट्टी में जब प्रतीत होने से फिर जब उसमें से शाखा प्रशाखा निकल करके बड़ा हो जाता है, विशाल बड़ा वृक्ष हो जाता है। ऐसे ही नाम रूप बीज जब हृदय में, हृदय रूप क्षेत्र में जब रोपित हो जाता है, तो नाम संकीर्तन के द्वारा एवं ध्यान धारणा के द्वारा वो बीज धीरे 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 भक्ति लता बीज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऑटोमेटिकली वो खिल करके फिर जाके तो प्रेम लता, प्रेम कल्पता लता रूप में वो बनना शुरू हो जाता है। श्रवण कीर्तन जले करे संचन, उपजिया बारिलता ब्रह्मांड भेदी जाए, विराजा ब्रह्मलोक भेदी ब्रह्मलोक पाए, तबे जाए तदुपरि गोलक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, तहाँ विस्तारित होइया धरे प्रेम फल, यह मनुष्य चरित्र श्रवणादि जल। ये प्रक्रिया वो ऑटोमेटिकली तुम नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। नाम में विश्वास रखो, नाम सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, ये तुम दृढ़ रूप में धारण करो। इसलिए महाप्रभु दुखी होकर कहते हैं, नामे सर्वशक्ति दिल कोरिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। महाप्रभु कहते हैं नाम में हमने समस्त शक्ति विहित कर दिया है, लेकिन मेरा दुर्दैव देखो नाम में हमारे अनुराग नहीं है। ये साधारण के लिए ये उत्तम पंथा है, नाम साधन है ना। निरापराध होकर के नाम ग्रहण करने का चेष्टा करना चाहिए, है ना। तो जाके नाम अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे,
नाम के फल जो प्रेम तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ निरपराध होकर के तुम निष्ठा के साथ नाम ग्रहण करो, नामाश्रय होकर के नाम करो। जपिते जपिते जब प्रमाणपुर हवे साध्य साधन तत्व अपनी जानिबे, सब कुछ तुम जान जाओगे। नाम हईते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोद्गम प्रमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मंजन। इतना कुछ नाम से हो जाता है, सिर्फ हर समय मुख में नाम रखो। तो महाप्रभु हमारी कृपा करके एक उपासना पद्धति हमारे लिए रखे गए हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, हमारी रुचि नहीं, हमारे आदर बुद्धि नहीं है, विश्वास भी उतना है नहीं। लेकिन जो वस्तु महाप्रभु कृपा करके इतना सरल उपासना पद्धति, इतना सरल उपासना के द्वारा वो चरम परम जो प्रेम रस निर्जास मंजरी भाव उपासना पद्धति जो हमारे लिए महाप्रभु ने कृपा करके प्रदान करके गए हैं, ये अनर्पित हो कभी अर्पण किए नहीं है प्रभु, वो वस्तु हमारे लिए दी गए हैं। कितना सौभाग्यशाली है हम, कितना भाग्यशाली है हम, इस कलियुग में हमको इतना सरल करके ऐसे दुर्लभ वस्तु जो कि जोगिंद्र मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र आदि जो कि जुगान्तर कल्प कल्पांतर तपस्या करके जो प्रेम की एक छटा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, वो वस्तु हमारे लिए महाप्रभु कितना सुलभ करके दे गए हैं। फिर भी हमारी रुचि नहीं, हमारे आदर बुद्धि नहीं है। तो महाप्रभु के पावन जीवन गाथा इस संबंध में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र हम लोग आलोचना कर रहे हैं। समस्त भक्त वृंद के साथ चतुर्मास व्रत उद्यापन उपलक्ष्य में अद्वैत आचार्य प्रभु नीलाचल गए हैं। नीलाचल में वहां चतुर्मास व्रत उद्यापन करेंगे। महाप्रभु रथाग्नि नृत्य करते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, अद्भुत नृत्य प्रदर्शन। महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य पा करके एक अखंड आनंद सिंधु में सब डूब रहे हैं भक्त वृंदो, जो जुग जुगान्तर तपस्या करके जो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं, वो प्रेम पुरुषोत्तम के प्रेम सान्निध्य में रह करके उनके आनंद के कोई ठिकाना नहीं। भक्त वृंदो जो जो गए हैं प्रेम सिंधु में डूब रहे हैं, और महाप्रभु भी अपने प्रेम वितरण कर रहे हैं सबसे दृष्टि के द्वारा, दृष्टि मात्र किसी को हृदय में लगा करके इस तरह से उनके कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रेम सिंधु में डूब करके चतुर्मास व्रत उद्यापन कर रहे हैं समस्त भक्त वृंदो। महाप्रभु निवास कर रहे हैं इधर। रूप गोस्वामी को महाप्रभु आदेश किए हैं, तुम वृंदावन जाओ, लुप्त तीर्थ उद्धार करो और ग्रंथ प्रणयन करो। लेकिन रूप गोस्वामी गए तो है, लेकिन मन अच्छा नहीं लगा। महाप्रभु के बिना उनके मन में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। वृंदावन जाएंगे किसके लिए? जुगल किशोर के लिए जाएंगे। और राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु हमारे महाप्रभु, उनके चरण में रहने से फिर हमको कमी क्या रह जाता? सब वृंदावन उनके चरण प्रांत में, उनके चरण सान्निध्य ही वृंदावन भूमि है। उनके दृष्टि मात्र से जुगल किशोर उपासना सिद्ध हो जाता है। फिर चले आए हैं जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु प्रसन्न हुए हैं, महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत हो गए हैं। उनके अद्भुत रचना ललित माधव विदग्ध माधव दुई ग्रंथ प्रेम रसपूर्ण दो ग्रंथ प्रणयन किए हैं। महाप्रभु को दिखाए हैं, महाप्रभु गए हैं सब भक्त बिंद लेकर के, स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि को लेकर के, देखो लोग तुमने क्या रचना की है दिखाओ। तो दिखाए हैं ललित माधव विदग्ध माधव। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े प्रशंसा किए हैं वो ग्रंथ का। जो ऐसे रचना, ऐसे संस्कृत और शब्द का इतना सुंदर सुललित छंद, बड़े दुर्लभ अद्भुत ग्रंथ प्रणयन किए हैं, बड़े शाबाशी दिए हैं। इस तरह से रूप गोस्वामी महाप्रभु के सानिध्य रह करके फिर महाप्रभु कहते हैं, रूप अब तुम वृंदावन जाओ, बहुत दिन हो गया, तुम जिस कर्म के लिए, जिस कर्म संपादन के लिए प्रभु ने तुमको भेजे हैं, वो कर्म संपादन करना बहुत जरूरी है। तुम जाके ऐसे ग्रंथ प्रणयन करो और वृंदावनी उपासना पद्धति सबको
दिखाओ, मार्ग दिखाओ, और जो जो भक्त जाएंगे उनके मार्ग को प्रदर्शन करो, तब से लुप्त तीर्थ उद्धार करो। तो रूप गोस्वामी तो वहां बड़े कष्ट के साथ, बड़े दुखी होकर के चले आए हैं वृंदावन की ओर। इधर सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु काशीपुरी में सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए हैं। राजमंत्री सनातन, हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे तीव्र वैराग्य महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य पा करके, रामकेली ग्राम में महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर दिव्य वैराग्य आ गया। अच्छा नहीं लगा, नौकरी छोड़ छाड़ के, तो बहुत कहानी है, हम लोग आलोचना किए हैं। फिर चले आए हैं काशीपुरी में। काशीपुरी में महाप्रभु उनको खूब कृपा किए, उनके साध्य साधन तत्व संबंध में परिपूर्ण पक्वता प्रदान करके उनको एकदम परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं सनातन गोस्वामी को। फिर कहते हैं सनातन तुम जाओ वृंदावन में जाओ, वृंदावन के जा करके तुम ये भक्त को तुम मार्ग प्रदर्शन करो। हम भी आएंगे कभी वृंदावन में, तुम वहीं पर रहो। अब सनातन गोस्वामी जाकर के, सनातन गोस्वामी देखते हैं भैया, हमारे छोटा भाई जो रूप गोस्वामी, हम सोचे हैं जो भैया के साथ रह करके कम से कम संतप्त चित्त को शांत करने का हमको एक मार्ग मिल गया। हमारे भाई का सान्निध्य, भाई हमारे बड़े प्रेमी है, महाप्रभु के बड़े परम प्रिय पार्षद है, तो उनके सान्निध्य में कुछ तो हम संतोष प्राप्त करेंगे। साधु समझो हमारे भाई तो हमारे परम संत हैं, लेकिन देखते हैं भाई है नहीं, भाई चले गए जगन्नाथपुरी।